बीजेपी की ओर से आज ये भी कहा गया, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जघन्य अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। ये आरोप भी लगाए गए हैं। सुप्रिया श्रीनित जी। मैं चित्रा जी आपको अपने दिल की एक बात बताऊं, अगर जो औरतों के साथ हुआ वो घृणित था तो उससे ज्यादा घृणित है उस पर ये गंदी सियासत करना, उस पर रेप वर्सेस रेप की राजनीति करना। 78 दिन उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला था। 78 दिन तक बीरेन सिंह चुपचाप बैठे हुए थे। 78 दिन तक इस देश के प्रधानमंत्री चुप थे। 78 दिन तक एनसीडब्ल्यू ने एक शब्द नहीं कहा, संज्ञान नहीं लिया। 78 दिन तक स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। 78 दिन तक ये देश तमाशबीन बना रहा, मणिपुर जलता रहा, मणिपुर जलता रहा। संजू जी आपकी बात हो गई है। संजू जी प्लीज उनकी बात हो जाए, एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। इस्तीफा मांगिए अशोक गहलोत से पहले, भाजपा को भाषण देना बंद करिए, राहुल गांधी से बोलिए। ठीक है। उस अलवर की 14 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, माफी मांगो राहुल गांधी। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजू वर्मा जी प्लीज। सुप्रिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ऐसे हादसे के बाद जिसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया हो, जिसने हर इस देश की औरत को नग्न महसूस करा दिया हो, आप इस तरह से उद्दंडता कर सकती हैं, बदतमीजी कर सकती हैं, यह आपका कैरेक्टर दिखाता है, मेरा नहीं। इस पर थोड़ी शालीनता, थोड़ी संवेदना दिखाइए, संवेदना को बेच मत खाइए। उन औरतों के साथ जो हुआ वो आजाद हिंदुस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ था। कैमरे पर एक लड़की के स्तन और योनियों को भीड़ में, झुंड में आदमी दबा रहे थे। आपकी चिंता ये है, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं की चिंता ये है, ये वीडियो अभी कैसे बाहर आया? किस मिट्टी के बने हैं आप लोग? कहां है आपकी मान्यता? कहां है आपकी नैतिकता? नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है मणिपुर पर 78 दिन तक। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री एक शब्द नहीं बोल पाती, यहां पर बैठी है महिला प्रवक्ता उच्छित्रता कर रही है। क्या हो गया है आप लोगों को? किस अहंकार में है ये देश? और आधी आबादी की बात हो रही है, आप उस आधी आबादी का हिस्सा हैं। क्या हो गया है आपको? एकजुट में एक साथ मिलकर बोलना है मणिपुर हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी घिनौनी स्तरहीन राजनीति और भाषा से बाज नहीं आ रही है। क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? आपको चिंता है वीडियो भी क्यों आया? आपको यह चिंता नहीं उन औरतों के साथ हुआ ये क्यों? आप इस बात का जवाब देंगी 78 दिन तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? आप इस बात का जवाब देंगी इसके बारे में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता था, वो चुप क्यों रहे? क्या बात करती हैं आप? उद्वेलित है ये देश आक्रोशित है, ये देश रोषित है। वो देखकर लोग सो नहीं पाए रात भर। ठीक है, यहाँ पर आकर ड्रामा कर। मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है और संवेदनशील मामला है बेटियों से जुड़ा हुआ भी। अगर मणिपुर में उस तरह की तस्वीरें हैं तो यकीनन दूसरे राज्यों को लेकर भी अगर आंकड़े सामने आएंगे, पश्चिम बंगाल को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे मनोजीत मंडल जी, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वहां पर भी महिलाओं को आखिर क्यों नहीं। मैं आऊंगी उस पर, मैं आऊंगी। हाँ, बीजेपी की ओर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कि वहां पर टीएमसी और वहां की पुलिस की मौजूदगी थी, इसलिए वीडियो बनाने नहीं दिया गया। आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हो, झूठ मत बोलिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर मनोजीत मंडल, जो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं उसका हवाला देकर मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उसके पहले डॉली आपका रुख करते हुए, मणिपुर की बेटी होने के नाते क्या दर्द महसूस करती हैं दिल्ली से मौजूद रहकर आप, और जो तस्वीरें देखी उस पर क्या कहना चाहेंगी? तस्वीरें देखने के बाद तो मुझे नहीं लगता डिक्शनरी में कोई वर्ड होगा जो डिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे फील होता है। मतलब ऐसे विजुअल्स देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि उन लड़कियों ने कैसा फील किया होगा, क्या झेला होगा, क्या फील किया होगा। और जिन लोगों ने ऐसे काम किया वो इंसान ही नहीं है। इंसान ऐसे इंसान जो सच गलत और रॉन्ग को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया, ऐसी चीजें करता है। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, हैवान है। इस लेवल तक जा चुके हैं ये लोग। कोई कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, ये कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये मतलब ऐसी चीज है जो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, डिस्क्राइब नहीं। परिवार के लोग वहीं पर रहते हैं, क्या डर है वहां पर जिस तरह के हालात यकीनन बने हुए हैं उसको लेकर? यस मैम, होते हैं। आप उनसे बात करते हैं तो ऐसी बात होती है कि चलो आज आप सुरक्षित हो, कल देखा जाएगा कल क्या होता है। बात करते फोन आता है तो पहला हमारा लाइन होता है कि तुम कैसे हो, हमारे बात। या ऐसे नहीं होता कि क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है वहां पे, ये बातें नहीं होती। फर्स्ट हमारा सेंटेंस होता है जब हम कॉल उठाते हैं तो ये होता है तुम ठीक हो। नेक्स्ट सेंटेंस होता है तुमने क्या खाया।
फिर इसके बाद आवाज आती है पीछे से गोलियों की, टीयर गैस की आवाज। रात के 11 बजे आप सोचो, आपको आपका रिलेटिव आपको कॉल करता है और पीछे से आवाजें आती है गोलियों की, टीयर गैस की। फिर इसके बाद बोलते हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे, आज हमने पूरी रात नहीं सोए हैं। आज मेरी मासी पहन के वो अपनी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी वेपन के सहारे रहती है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि कब कोई डेंजर उनके ऊपर ऐसे कोई चीजें हो जाए कि वो उनको खुद को डिफेंड करना पड़े। बबीना, जब आप अपने घर वालों से बातचीत करती है या वहां के लोगों से बातचीत, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या देख पा रही हैं आप? ये मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि लोग वहां पे कैसे, मेरे फैमिली मतलब सेफ है नहीं है, क्या हो रहा है। जैसे माई डॉटर शी इज देयर, घर में है, इम्फाल में, मेरे साथ नहीं रहती, लेकिन अच्छा, वो इम्फाल में है। हाँ, तो पहले ये कितनी बड़ी सवाल है? होते कि सेकंड स्टैंडर्ड, तो 8 साल की है। 8 साल की। हाँ, तो उनके मुंह में मतलब ऐसे ऐसे स्लोगनियरिंग मतलब निकलना, इट्स लाइक आई कांट बेयर इट, मतलब देख नहीं, मतलब सुन नहीं पाती मैं। तो हमेशा इस बात का डर रहता है। अब हालात कैसे सुधरेंगे वहां पर? मणिपुर की बेटियां होने के नाते यकीनन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, आप लोगों से लगातार मेरी बातचीत होती रही, कैसे हालात सुधरेंगे, क्या होना चाहिए वहां पर? सबसे पहले तो चाहती हूँ कि शांति, मतलब नॉर्मलसी वापस आए, शांति आ जाए, बातचीत हो, और ये सब गन फाइट एंड दिस जो भी वो हो रहा है वायलेंस वहां पर, ये सब खत्म हो जाए, बस नॉर्मलसी वापस आए, सब अपने अपने काम पे लग जाए, स्टूडेंट्स स्कूल जा सके, कॉलेजेस जा सके। 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। हाँ। अभी तक हालात नहीं सुधरे। नहीं सुधरी। वहां के लोगों से आप कुछ खास अपील करना चाहेंगी? मेरी अपील ये है कि ये वायलेंस को छोड़ के पीसफुल वाले मतलब उस पे आ जाए, बातचीत करके, ना कि गन उठा के। गन तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, लोगों को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। अगर आप जाके लीगली या मतलब सही तरीके से जो भी आपके आवाजें हैं, मतलब चाहे दोनों कम्युनिटी से, मैतेई के हो या कुकी के, मतलब बातचीत के जरिए समाधान हो सकता है। समाधान हो सकता है, बात कीजिए। एक वैली में एक दूसरे कानून और हिल एरिया पे दूसरे कानून, ये नहीं चलनी चाहिए। एक कानून होनी चाहिए एक जगह की। पहले डॉली, एक जल्दी से सवाल आपसे, पहले तक तो सिर्फ आरक्षण को लेकर इस तरह की लड़ाई थी, जमीन को लेकर, नौकरियों को लेकर, लेकिन अब वहां पर अलगाववाद की आवाजें भी बुलंद होने लगी हैं। जी मैम। क्या ये डर सताता है कि वहां पर जो अराजक तत्व हैं इसका फायदा उठाकर वहां के हालात को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं? डॉली, बिल्कुल मैम, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जो लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। मैं तो बोलूंगी कि इस पूरे सीन को हाईजैक कर लिया है अपने अपने मुताबिक चीजों को बांटने के लिए। लोग बहुत प्यार से रहते थे पहले मैडम, दोनों लोग अपने जितने हिंदू मैतेईस के लिए जो फेस्टिवल थे वो कुकी भी मनाते थे। कुकी के जो क्रिसमस आते थे तो मैतेईस भी एक्साइटेडली वो जो मतलब पार्टिसिपेट करते थे। हम अपने खाना शेयर करते थे, मतलब हम अपना फेस्टिवल शेयर करते थे। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे वायलेंस देखना, आप मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट ने इस पूरे सीन को पूरा हाईजैक कर लिया है।